ये सब मोदी मोदी कर रहे हैं। मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं देश के लिए करने के लिए, तो उन्हीं के लिए कि उन्हीं के नाम पे क्यों चुनाव लड़ा जा रहा है? आप अलवर में क्या कर रहे हैं आप ये बताइए। हर जगह कूड़ा करकट भरा पड़ा राजस्व, अलवर में बहुत बुरी हालत है। वो शो फिर देखो 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 वकील साहब, मैंने 16 साल कह दिया था, इसका मतलब नहीं कि 16 साल की तरह नजर आए आप। हाँ देखिए, आराम से एक एक करके मैं पूछता जाऊंगा। और आयुष्मान सवाल पूछा, मैंने उसको रख दिया कि प्रधानमंत्री का उल्लेख यहाँ पे क्यों आखिर उन्होंने रखा सवाल, और उसका आदर बिल्कुल आऊंगा, हुजूर आली आऊंगा। जी जनाब, क्या नाम साहब आपका? मैं आ रहा हूँ बेटा, आऊंगा, जरूर आऊंगा। जी क्या नाम? आचार्य मनीष कुमार। मैं भी दिल्ली में आपका ही पड़ोसी हूँ और हम भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अच्छा, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं? अच्छा, मैं तो अभी वरिष्ठ हो ही नहीं पाया। आप वरिष्ठ? जी। आचार्य भी हम। अरे आप हमसे कद काठी वजन सब में बड़े हैं, तो वरिष्ठ पत्रकार साहब का जी स्वागत है आपका। आचार्य जी, मेरा राजस्थान प्यासा है, 25 सांसद लापता है। ERCP पूर्वी राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पे अभी तक कोई भी सांसद नहीं बोला। अलवर प्यासा है। इस कंपनी बाग में पानी के टैंकर पैसों से आते हैं। पानी के मुद्दे पे ये सारे वकील सुबह 4 बजे बाल्टी लेकर पानी भरते हैं। मेरा अलवर प्यासा है पानी। बोले ये सारे वकील साहब पहले सुबह बाल्टी से पानी भरते हैं। मैं पर्यावरणविद के पास आऊंगा, जरूर आऊंगा। जी साहब, अभी पानी की बात हमारे भाई साहब कर रहे थे। हाँ। मैं हमारे कांग्रेस बंधुओं से पूछना चाहता हूं कि जो 38 करोड़ की जो योजना थी, हमारे माननीय शहर विधायक श्री संजय शर्मा जी ने विधानसभा में मुद्दा उठाया, उसका प्रोजेक्ट फाइल बन गया। वर्तमान मंत्री टीकाराम जूली जो कांग्रेस की सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने श्री सेठ की जो योजना रुकवाई थी, उसका जिम्मेदार कांग्रेस है। जो पानी की जी, मैं आता मैं सवाल एक एक करके आते जाएंगे, बिल्कुल आते जाएंगे। मैं बिल्कुल आऊंगा आपके पास, बिल्कुल आऊंगा। जनता को पूछने दीजिए पहले मतलब भर से। जी साहब, नमस्ते। हेमंत जयमन, बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ रहा हूं। मैं भाई साहब, मैं सवाल जो वजन के हिसाब से नहीं पूछ रहा हूं कि जिसका वजन ज्यादा है पहले उससे पूछ लो, फिर हल्के वाले से पूछो, ऐसा नहीं कर रहा हूं मैं। आराम से मैं आऊंगा बेटा, आराम से मैं आ जाऊंगा, तुम्हारे पास आ जाऊंगा, अभी समय बहुत है। जी बोलिए साहब। मेरा मानना है कि जो चुनाव है, चुनाव के लिए जो एजेंडे तय किए जाते हैं पार्टियों के द्वारा, पार्टियां तय करती हैं कि हम ये चीज फ्री दे देंगे, वो चीज फ्री दे देंगे। भाई सुनना तो सुनो डिबेट, और नहीं तो कहो बंद कर दे डिबेट। जी, हम हर बात में विदेशों से तुलना करते हैं भारत की, लेकिन जब विदेशों की जो टेक्नोलॉजी है उसको एडॉप्ट नहीं करते। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को मिलते हैं 5,000 रुपए, और विदेशों में भी मिलते हैं 50,000 रुपए। प्राइमरी जब कच्चा गढ़ा होता है, उसको शेप देने के लिए एक अच्छे टीचर्स की जरूरत होती है। वहाँ ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए और वहाँ पे ज़्यादा एजुकेटेड टीचर्स आने चाहिए। जब बहुत सारी डिबेट में मैं घूमता हूं, लगभग 30-40 शहर घूम लेता हूं, तब कोई एक सवाल मुझे मिलता है, निश्चित तौर से आपके लिए ताली बजाई जानी चाहिए। और वो जो कोमल पौध होती है उस पर ज्यादा खर्च होना चाहिए, मुझे भी लगता है साहब, मुझे भी लगता है। एक बात और कहना चाहता हूं कि ये जो रेवड़ियां बांटते हैं, मैंने एक पिछले यूपी के चुनाव थे तो अमित शाह जी ने कहा था कि 5 रुपए किलो घी दे देंगे, किसी ने कहा कि हम 10 रुपए किलो की चीज दे देंगे। आप भारतीयों को पंगु कर रहे हैं, उनको स्टेबल कीजिए। 8वीं क्लास तक एक टेक्निकल एजुकेशन लेकर के आइए, ताकि वो बच्चा खुद अपने आप को प्रोडक्टिव कर ले और खुद संबल हो जाए, तो आपकी इन रेवड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी नेताओं को। तो आपकी इन रेवड़ियों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेवात जिले के हैं, ये कहा गया कि अशोक गहलोत जी का मतलब तुष्टीकरण, अशोक गहलोत जी का मतलब उन्माद। मेवात से आए हैं मुस्लिम नेता, मैं आऊंगा बेटा, जरूर आऊंगा। जी जनाब, ऐसा है कि राजस्थान में अब की बार अशोक गहलोत ने सभी वर्ग के लिए, चाहे वो गरीब हो, कर्मचारी हो, किसान हो, और डेवलपमेंट के नाम पर जितने जिले बनाए, जितने तहसील बनाए, जितने PSC बनाए, जितने हॉस्पिटल बनाए, आज तक भारतीय जनता पार्टी तो छोड़िए आप, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसा नहीं किया। इसलिए बीजेपी वालों के पास कोई जवाब तो है नहीं।
उस बात का कोई जवाब नहीं है। अगर इनके पास जवाब है, इनके पास सिर्फ हाउल्ला, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटना, बुलडोजर पर बैठ करके फार्म भरने जाना, इसके अलावा दूसरा काम ये कहते हैं कि आपके पास सिवाय बुलडोजर पे बैठने का कोई काम नहीं है। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, 5 साल के अंदर, 5 साल में कांग्रेस, आ रहा हूं आम आदमी, 5 साल में यदि कांग्रेस ने काम किया होता तो आज कांग्रेस की स्थिति ये नहीं होती कि हमारे को सत्ता में आने के लिए जो आम जनता को रेवड़ियां बांटी गई थी, वो रेवड़ियां बांटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। परंतु इन्होंने 5 साल काम ना करके सिर्फ सचिन पायलट और गहलोत आपस में सरकार बचाने का काम किया, आम जनता का काम नहीं किया। पेपर लीक इनके काल में हुए, जो रक्षक थे वो भक्षक बने, आरपीएससी के जो मेंबर बना के बेचे वो खुद पेपर लीक करने के लिए आज जेल के अंदर बंद है। आम जनता, महिलाएं सुरक्षित नहीं रही, अपराधों का ग्राफ पूरे भारत देश के अंदर राजस्थान का नंबर 1 था। आज मेवात के मेरे भाई खड़े हैं, आज मेवात क्षेत्र के अंदर हमारे अलवर शहर के अंदर एक कंपनी बाग गोपाल टागिज के यहां से गायें भर भर के ले जाते हैं गो तस्कर। मुझे मालूम है ये अलवर का इलाका है। हाँ। मैं बताना चाहता हूं, इनके पास झूठे इल्जामात के अलावा कुछ भी नहीं है। और मैं ये कहता हूं कि माननीय गहलोत साहब ने किसी भी स्टेट में आज तक 19 जिलों एक साथ बनेंगे तो पहली बार इस राजस्थान में बने। आप जी मैं आया। मुझे मालूम है कि अलवर का इलाका है ये, और हर आदमी यहाँ पे बड़ा घना है, कोई हल्का तो है ही नहीं। आ रहा हूँ आम आदमी जी, कहाँ बोलो, एक करके जी। यहाँ पे इस शहर में या राजस्थान में पूरे में एक ही चीज चल रही है। एक गरीब आदमी होता है, उसको मीटर लाइट की प्रॉब्लम है, कोई नहीं सोल्व करेगा। उसको पानी की प्रॉब्लम है, कोई सोल्व नहीं करेगा। इनमें से एक से भी ये पूछो कि इसका किसका नेता जीतने के बाद में सोल्व हो गए। गरीब के नहीं होंगे तो पैसे वालों के होंगे, काम भी मिडिल क्लास के होंगे। गरीब लेवल के है ना, उनके ना कोई काम होगा, सड़कों पे गायें घूमेंगी, किसी का कुछ नहीं होगा। बीजेपी आओ, कांग्रेस आओ, लेकिन इनसे एक से पूछो कौन सा आने के बाद में काम होगा। अब मैं आ रहा हूं आराम से जी। बीजेपी एंड देन कांग्रेस, बताइए, नौजवान ने आपसे सवाल पूछा है कि कौन से काम होंगे। बीजेपी जब आती है, जब विकास साथ में आता है और सब वर्गों के लिए विकास किया जाता है। कांग्रेस जब आती है, भ्रष्टाचार साथ में लाती है, और भ्रष्टाचार के साथ अपराध के ग्राफ बढ़ जाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी आएगी तो आम जनता की जो समस्या है, पानी की समस्या है, चिकित्सा क्षेत्र में सुविधा है, भ्रष्टाचार कम हो, युवाओं को रोजगार मिले, ये सारे काम बीजेपी जी। कांग्रेस